श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। घर में रख लें ये खास चीज़ें, कभी खाली नहीं होंगे आपके धन के भंडार। रसोई घर में रखी हुई ये चीज़ें करती हैं मालामाल। वास्तु टिप्स इन हिंदी। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रसोई जो घर होता है वो घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में रसोई घर से जुड़े कुछ नियमों का पालन रखा जाए तो व्यक्ति को लाभ देखने को मिल सकते हैं। वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई में कुछ खास चीज़ों को रखने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में व्यक्ति धनवान हो जाता है। कौन सी हैं वह चीज़ें, विशेष ध्यान से सुनना चाहिए। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्रों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। घर में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में इससे निपटने के भी कई उपाय बताए गए हैं। यदि आप वास्तु शास्त्र में बताई गई कुछ चीज़ों को रसोई घर में रखते हैं तो आपको लाभ देखने को मिल सकता है। रसोई घर में हल्दी मुख्य रूप से पाई जाती है। मसाले के रूप में प्रयोग होने वाली हल्दी को धार्मिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस बात का ध्यान जरूर रखें, रसोई घर में हल्दी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो इससे आपके धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब खत्म हो जाते हैं तभी मंगाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए हल्दी जितना सौभाग्य की चीज़ होती है उतना ही धन आगमन की चीज़ भी होती है। तो किचन में कभी भी हल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए। साथ ही किचन में हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह भी बनाते रहें। आजकल रसोई में कांच, प्लास्टिक और स्टील के बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई की पश्चिम दिशा में तांबे और पीतल के बर्तन से व्यक्ति को विशेष लाभ मिल सकता है। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। रसोई घर का जो पश्चिम दिशा होता है उसमें तांबे और पीतल के बर्तन जरूर रखने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, धन बढ़ता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सुंदरता बढ़ाने के लिए घर में कई प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं जिससे घर अच्छा लगे, सुंदर लगे। आप अपने रसोई घर में कुछ पौधे जैसे एलोवेरा और तुलसी आदि भी रख सकते हैं। तुलसी को तो वैसे भी पूजनीय पौधा माना जाता है। अगर आप रसोई घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाते हैं, साथ ही एलोवेरा और तुलसी का पौधा भी रखते हैं, तो दोस्तों कभी भी जीवन में धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहती है, साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। यदि आप अपने रसोई घर में सामान को वास्तु नियमों के अनुसार रखते हैं तो इससे वास्तु दोष से बचा जा सकता है। इसके लिए बिजली के उपकरण जैसे मिक्सर, ओवन आदि को रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए। जो उपकरण होते हैं बिजली के, जो बिजली से चलने वाली सारी चीज़ें हैं रसोई घर की, वह आपको दक्षिण पूर्व में रखनी चाहिए। रसोई के आसपास कभी भी शौचालय नहीं बनवाना चाहिए, इससे कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। रसोई घर के नीचे या ऊपर भी शौचालय नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है घर में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, तो घर में इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर की कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो किचन में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो व्यक्ति किचन से संबंधित इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उन्हें कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। धन प्राप्ति में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रुकावटें जो धन प्राप्ति की आती हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है या फिर परेशानियां आती हैं, तो वो सारी दूर हो जाती हैं। रसोई घर में आटा, चावल ये भी कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। जैसे ये ख़त्म होने पाए तो आप दूसरा मंगा लें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर से संबंधित जानकारी मैंने आपको दी।
अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि घर में किस प्रकार से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए जिससे घर में भरपूर धन आए। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है। जहाँ तुलसी माता का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात नारायण का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा इनकी शाखाओं में और सभी हिंदू तीर्थ स्थल इनकी जड़ों में निवास करते हैं। साथ ही सभी देवता इनके तने और पत्तियों में विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में माँ तुलसी की पूजा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई है। माँ तुलसी को वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी पूजन से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वास्तु शास्त्रों की माने या वास्तु हिसाब से माने तो घर में तुलसी का पौधा बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जो साधक देवी तुलसी की उपासना सच्ची भक्ति के साथ करते हैं उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसलिए हर किसी को माता तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता का पौधा औषधि और आध्यात्मिक गुणों से युक्त एवं पवित्र पौधे के रूप में देवी तुलसी दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी जिन्हें लोग वृंदा के नाम से भी जानते हैं, पौधे को माँ तुलसी जिन्हें लोग वृंदा के नाम से भी जानते हैं, जो माता लक्ष्मी का रूप भी मानी जाती हैं, वे भगवान विष्णु की बड़ी उपासक थीं। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा इनकी शाखाओं में और सभी देवता इनके मूल में निवास करते हैं। सुबह उठकर स्नान करें, जब तुलसी का पौधा लगाओ उस स्थान को साफ रखें और फूलों रंगोलियों से सजाएं। देवी तुलसी के साथ सालग्राम की स्थापना भी करें। देवी को फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। देसी घी का सुबह शाम दीपक जलाएं। इस प्रकार से माता की पूजा करते हैं तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में माता तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। साथ ही गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। महिलाएं जब भी खाना बनाती हैं तो पहली जो रोटी है वो गौ माता के नाम की निकालनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी माता को जल देना चाहिए। तुलसी माता के सामने धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप तुलसी माता की पूजा करते हैं और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र डालना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो आपको भी अवश्य यह पूजा करनी चाहिए। घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिनकी जानकारी मैंने आपको दिया है। किचन में अगर ये चीज़ें हमेशा रखी रहती हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। कांच के बर्तन में रखा हुआ नमक उन्नति देता है, सुख समृद्धि देता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें।